कुछ मदद कर सकता है? ये कैसे हमारी मदद कर सकता है? इस बारे में जानने के लिए कोविड-19 और योग विषय पर श्री अजय पाठक जी से क्या बातचीत हुई है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति की बात हो या फिर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की, योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे जीवन में। जहाँ शरीर, मन, आत्मा को नियंत्रित करने में योग हमारी मदद करता है, वहीं मानसिक अनुशासन का एक संतुलन भी बनाता है। आज हम बातें कर रहे हैं अजय पाठक जी से, जो हमें ये बताएंगे कि योग के माध्यम से हम कैसे खुद को सुरक्षित रखें। अजय जी, नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। ओम। जी, ओम। सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए पहले तो मैं आकाशवाणी के जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए अभी तक विश्व में किसी प्रकार की दवा अभी आया नहीं है। लेकिन हम योग के माध्यम से इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना एक बचाव के साथ-साथ जब तक हम योग नहीं करें, क्योंकि योग से हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। अब कुछ लोग के मन में एक भ्रांति उत्पन्न है कि योग करने से हमारी इम्यूनिटी पावर कैसे स्ट्रांग होगी। तो मैं हुँ, अपने सभी श्रोतागणों को बताना चाहता हूँ कि ये जो साँस लेने की प्रक्रिया होती है, सामान्य व्यक्ति जब साँस लेता है तो वो 400 से 500 एमएल ही ऑक्सीजन को इनटेक कर पाता है। लेकिन जब वो कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम करता है, तो 4 से 5,000 ऑक्सीजन इनटेक अपने शरीर में करता है। फिर लोगों के दिमाग में एक और सा क्वेश्चन होगा कि ये 400-500 एमएल हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो जीवित रह जाते हैं, तो 4 से 5,000 की आवश्यकता क्या है? जी हाँ। तो सभी लोग में पुनः इस पे विचार करने का एक बहुत है कि जब हम 4 से 5,000 एमएल ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो हमारे रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारे अंदर की जितनी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कोशिकाएँ हैं, जो डेड पड़ी होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर धीरे-धीरे स्ट्रांग बनती है। आप लगातार इसके समय को बढ़ाते चले जाएँ, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर धीरे-धीरे स्ट्रांग बनती चली जाती है और कोरोना ही नहीं, जितनी भी महामारी है, विश्व की महामारी है, उससे लड़ने के लिए लाभप्रद है योग। जी, वाक़ई योग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और धीरे-धीरे हम लोग अगर अभ्यास करते हैं, तो इसके माध्यम से हम इसकी जो टाइमिंग है, उसको बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। जी, जी। जैसा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण साँस लेने में भी काफ़ी समस्या होती है, तो जी, ऐसे जी। में योग में हम कौन-कौन सा अभ्यास करें, जिससे कि श्वसन तंत्र हमारी दुरुस्त रहे, सही रहे? श्वसन तंत्र मजबूत करने के लिए हमको कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम-विलोम प्राणायाम कम से कम 15-15 मिनट अवश्य करें और कोशिश करें कि जहाँ हम करें सूर्य की रोशनी अगर पड़ रही है तो और भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ऐसे ऊर्जा निकलते हैं जो आपके साँस लेने की प्रक्रिया के माध्यम से जब अंदर जाते हैं, आपके शरीर के अंदर पहुँचते हैं, तो जी। आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इस प्रक्रिया को प्रारंभ में जब लोग करेंगे तो 5 से 10 मिनट ही कर पाएँगे, लेकिन जब इसकी समयावधि को इसको बढ़ाएँगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। जी, तो युवा वर्ग को ये कितने समय तक करना चाहिए और बुजुर्ग इसको कितने समय तक करें? युवाओं से ज़्यादा बुजुर्गों को अधिकतम समय करना चाहिए, लेकिन ये अभ्यास पर निर्भर करता है कि वो इसको कितनी देर कर सकते हैं। प्रारंभ में अगर 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट से प्रारंभ करें, जी। वो करना ही आरंभ करें, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रारंभ में थोड़ी-सी समस्या उत्पन्न होती है कि मन नहीं लगता है और जब तक जैसे कहा गया है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, तो जब तक आप मन लगाकर कोई चीज़ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ लाभप्रद नहीं होती है। तो जी। युवाओं को कम से कम 4 से 5 मिनट और बुजुर्गों को 10 मिनट अवश्य ही योगाभ्यास करना चाहिए, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम का। जी। और जिन लोगों की इम्यूनिटी या ये कहें जिन लोगों की क्षमता कम है या हुँ। फिर जिन्हें की अस्थमा है, डायबिटीज है, वो खास तौर पर योग से किस प्रकार जुड़ सकते हैं? अस्थमा और जैसे अस्थमा के पेशेंट अगर पुराने पेशेंट हैं, तो उनके पास हम कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं, जैसे वो दालचीनी और शहद लेकर के सुबह-शाम गर्म पानी के साथ सेवन करें। और सबसे इस पृथ्वी का, इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक औषधि है, जिसे आप और हम सब लोग जो योग करने वाले साधक गण हैं, वो जानते हैं, जिसका नाम है गुरुच। उसको अमृता भी कहते हैं, उसको गिलोय भी कहते हैं। जी, जी। इसका सेवन करने से भी अस्थमा जैसी पुराने से रोगों को धीरे-धीरे, ऐसा नहीं कि हमारे जो भी चीज़ें मैं लोगों को बता रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी इसको पीने के बाद तुरंत ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं।
आयुर्वेद की चीजें थोड़ी धीरे धीरे लाभप्रद करती है, लेकिन जब ये आयुर्वेद जड़ से काम खत्म करता है, और जो मेडिसिन होते हैं, जो एलोपैथ मेडिसिन होती है, ये वो किसी रोग को दबाने का काम करते हैं, और आयुर्वेद धीरे धीरे जड़ से खत्म करता है। तो जी। दालचीनी, शहद और गिलोय का सेवन करने से आपके अस्थमा और शुगर जैसे रोगों में धीरे धीरे लाभप्रद होता है। योगाभ्यास भी इसके साथ करना आवश्यक है। जी, तो प्रतिदिन हम इसका सेवन कितनी बार कर सकते हैं? जैसे अगर आप इसके एक पैकेट में मिलते हैं गिलोय के गुरुच के, जिसको उस पे कूट कर रखा जाता है, जी। अगर 2 स्पून आप निकाल लिए तो 2 गिलास पानी में 2 कप बचे तो 2 लोगों के लिए वो बड़ा ही लाभप्रद होगा। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी का सेवन करने के पश्चात गिलोय का सेवन चाय की जगह अवश्य करें। जी, और जैसे कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनमें कि कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा है, और जी, थोड़ी-सी इम्यूनिटी को, क्षमता को लेकर जी, भी इनमें समस्याएँ होती हैं। तो जी, ऐसे जी। में किस प्रकार के ये प्राणायाम और योग आसन करके अपने आप को ठीक-ठाक रख सकते हैं? देखिए, बच्चों और बुजुर्ग और जो वयस्क लोग हैं, इनके लिए मैं कुछ 6-7 टिप्स भी बताता हूँ। इसको जरूर ध्यान से श्रोतागण लिख ले, और जी। इसको पूरे जब तक, क्योंकि कोरोना ये जो महामारी है, ये दीर्घकालीन तक रहनी है। जैसे पूरे दिन आपको गर्म पानी पीना है, नियमित कपालभाति प्राणायाम, योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार, जो फिजिकल वर्क कुछ हो जिससे इम्यूनिटी पावर मजबूत हो, 30-30 मिनट अवश्य इसका करें। घर में जो आपकी हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लहसुन है, इस इनका भी भोजन में, जो मसालों में इसका उपयोग करें। और जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, जैसे गुरुच वुरुच पीने में उनको थोड़ी सी कड़वाहट का अनुभव होता है, तो वो चाय की जगह तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ का पाउडर जो है, इसको मिला करके इसमें मुनक्का भी डाल लेंगे, तो 1-2 बार दिन में चाय की तरह इसको पी सकते हैं आप सुबह शाम। और जैसे इम्यूनिटी पावर और भी जिसकी बहुत ज्यादा, बुजुर्ग आदमी इसका भी सेवन न कर पाए, तो नाक में तिल का या नारियल का तेल या शुद्ध गाय की देसी का घी डालने से भी आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे मजबूत होती है। जी, जैसा कि आपने हल्दी की बात कही, तो ये जी, हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया जाए या फिर साबुत हल्दी? ये देखिए, अगर आपके पास खड़ी हल्दी है, जो खेत की हल्दी होती है, वो तो ज्यादा कारगर होती है, लेकिन जी। पर्याप्त शहर के भाइयों और शहर के लोगों को खड़ी हल्दी मिलना मुश्किल होती है, तो जो जी। जो भी उपयुक्त है, जहां पर नहीं है वहां पर जो भी उपयुक्त है उसका वो सेवन करे, दूध में उसका सेवन करे गुड़ के साथ। वो आपको किसी भी जैसे पावर बीटा होता है उससे भी ज्यादा कारगर साबित होगा, और आपकी इम्यूनिटी पावर के साथ साथ अंदर के रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बराबर ये बढ़ाता रहता है, और बच्चों का दिमाग भी तेज करता है। जी हाँ, हल्दी में प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। जी, जी, आजकल जैसे कि सबका ध्यान कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करता है, तो ऐसे में जी। मानसिक और शारीरिक आराम के लिए योग के माध्यम से हम कैसे इसे पा सकते हैं? देखिए, योग बस विचार आपके हरदम सकारात्मक होने चाहिए। जैसे अभी आपने पूछा कि मानसिक तनाव से कैसे बचा जा सकता है, तो जी। आपको कोशिश करना चाहिए कि सुबह-सुबह जब भी आप योगाभ्यास करें, तो आपका एनवायरनमेंट, जिसे डिपेंड करता है एनवायरनमेंट कैसा हो, आध्यात्मिक कुछ सत्संग, कुछ गाने, कुछ अच्छे भजन, चाहे माता के प्रति, चाहे ईश्वर के प्रति, जो भी अच्छे गाने भजन लगा करके 5 मिनट तो ध्यान अवश्य करें। क्योंकि बिना ध्यान के आप योगाभ्यास करने में आपका मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो हुँ। वह आपको योगाभ्यास भी आपके शरीर में ज्यादा लाभप्रद नहीं होता है। तो कुछ अभ्यास लोगों को धीरे धीरे अभ्यास के दौरान यह प्रक्रिया बन जाती है, और योगाभ्यास में मन भी लगता है। और जिसका योगाभ्यास में मन नहीं लगेगा, वो कोरोना से निजात भी नहीं पा सकता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। योग ही सबसे बड़ी वैक्सीन, सबसे बड़ी दवा, और योग ही सबसे बड़ा अमृत है इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए। जी हाँ, जैसा कि हम जानते भी हैं कि ध्यान हमारे जीवन में संतुलन बनाने में सहायक भी होता है, परंतु बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि हम ध्यान कैसे करें और किस समय करें या फिर कितने देर तक करें? तो इसके बारे में ज़रा हमें कुछ बताएँ। ध्यान करने का कोई समय नहीं होता, लेकिन प्रातःकालीन वेला में ध्यान करना बहुत ही अच्छा होता है। ध्यान आपको तब अच्छे से लगेगा, हमारे पतंजलि में परम पूज्य आचार्य जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, जब आप तेजी से हुँ। 25 से 50 बार भस्त्रिका प्राणायाम तेजी से आंख बंद करके कर लें, और फिर उस दौरान जब आप आंख को बंद करेंगे तो आप अपने आज्ञा चक्र में, आप ध्यान को, आज्ञा चक्र होता है जहां पर माताएं बहनें बिंदी लगाती है, पुरुष भाई जहां चंदन लगाते हैं, उसे कहते हैं जी। आज्ञा चक्र। वहां पर भस्त्रिका प्राणायाम 100 से 200 बार करने के बाद अगर जब वो आंख को बंद करेंगे, तो धीरे धीरे एक ऐसी अवधि आएगी कि आप भी परम पूज्य महाराज जी की तरह आपका ध्यान लगने लगेगा, और आपके अंदर ध्यान से
ध्यान एक ऐसी चीज है कि आपकी इम्यूनिटी पावर के साथ साथ बच्चों का दिमाग भी तेज करता है, एकाग्रता बढ़ती है और नींद जिनको नहीं लगती है, धीरे धीरे ध्यान करने से उनको नींद की गोली छूट जाती है और उनको अच्छे तरीके से नींद भी आती है। जी, इसका मतलब कि बड़े जहाँ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वहीं बच्चों का भी मन एकाग्र करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। बहुत बहुत एकाग्र करने में बड़ा ही लाभप्रद है। ध्यान ध्यान तो सभी व्यक्तियों को अवश्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से स्ट्रेस और तनाव, अनिद्रा ये सब दूर होती है। तो ध्यान करना अति आवश्यक है। और ये बताएं कि योग की क्या भूमिका हो सकती है कोरोना वायरस से बचाव में, जिससे कि जिन चीजों को हम करके योग के माध्यम से या कोई व्यायाम हो, अभ्यास हो, इसके माध्यम जी। से हम ऐसा क्या करें कि इससे हम डायरेक्टली बच सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं। देखिए, पहले तो जो भारत सरकार की और जो आयुष मंत्रालय का जो एक गाइडेंस है कि आपको बार बार हाथ धुलने चाहिए, आंख में, नाक में या मुंह के पास हाथ को कभी जल्दी नहीं लाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। जो आयुष मंत्रालय के गाइडेंस और नियम बने हुए, इसके साथ साथ आपको योग जैसे आप कोई फिजिकल वर्क, चाहे आप दंड बैठक कर सकते हैं, चाहे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, चाहे आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो जी। इन सबको एक साथ आपको नियम भी फॉलो अप करना है। ऐसा नहीं कि आपने योगाभ्यास किया तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाइए, आप जी। कोरोना को टच कर जाइए, आप वैसी चीजों जगह चले जाइए जहाँ पर कोरोना के संक्रमित लोग हैं। तो वहाँ पे सावधानी भी बहुत ही आवश्यक है। जी। जी। तो सावधानी के साथ साथ योगाभ्यास से आप कोरोना जैसी गंभीर देशव्यापी महामारी से आप बच सकते हैं। जी, जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे हमारे सामने जो नियम आते जा रहे हैं कि हमें इसको फ़ॉलो करना है, इसको मान कर ही चलना है, वहीं आयुष जी, मंत्रालय के भी जो निर्देश दिए गए हैं, उसका भी जी, पालन जी, करके हम सुरक्षा रख सकते हैं, है ना? रख सकते हैं। जी, जी। जी। और सर, ये गर्भवती महिलाओं को इस समय किस प्रकार से योग से जुड़ना चाहिए? वो कुछ ऐसा कौन-कौन सा प्राणायाम में क्या करें, अभ्यास में क्या करें, जिससे कि वो और उनके बच्चे की सुरक्षा हो सके? गर्भवती महिलाएं कोशिश करें कि कम से कम जहां उनकी बालकनी है, गर्भवती महिलाएं तो ज्यादा मूवमेंट कर नहीं सकती हैं जी। और ज्यादा तेजी से कोई अभ्यास करेंगे तो उनको भी नुकसान है। तो वो जी। कम से गर्भवती महिलाएं अनुलोम विलोम का प्राणायाम करके और नियमित आयुर्वेदिक जो दिनचर्या चीजें, जैसे उनको दूध में हल्दी हल्दी सौंठ और गुड़ डाल करके इसका सेवन करें, तो गर्भवती महिलाएं इसका थोड़ा ध्यान भी देंगी, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को कपालभाति प्राणायाम नहीं करने हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करने हैं, तो बहुत धीमे धीमे गति से करने हैं। बड़े ही इस चीज का उनको ध्यान देना है और वो कोशिश करें कि ज्यादा उनका टहलना वहलना जो थोड़ा बहुत वो टहले, और कुछ योगाभ्यास जो गर्भवती महिलाओं को होते हैं जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, जी। हमारे यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पे जाकर भी देख सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा फिजिकली वर्क कम करें, सीढ़ियों पर उतरना चढ़ना भी ज्यादा कम करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम अधिक से अधिक समय करें और आध्यात्मिक भजन कीर्तन सुने, जिससे उनके आने वाली जो संतानें होती हैं वो भी धार्मिक संस्कृति की ओर और योगमय जीवन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जो जैसा देखेगा वो वैसा हो, उसके विचार उसके अंदर समाहित होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। और साथ ही साथ ये ध्यान से भी जुड़कर अपने आप को रिलैक्स कर सकती हैं, है ना? जी, 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 जी। चलते-चलते हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें कि जैसे अचानक से लॉकडाउन में हमारी गतिविधियाँ जो लगभग बंद सी हो गई हैं, तो हम घर जी। पर ही रहकर कौन-कौन से व्यायाम करें जिससे हम बिल्कुल फिट रहें? हमारे जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं, हमको तो लगता है कि योग एक ऐसी विधा है कि जैसे आप लोग स्टेडियम में जाकर कोई स्पोर्ट्स गेम कर सकते हैं, लेकिन योग में एक मैट बिछा लीजिए और हमको लगता है कि सारे श्रोताओं के घर में एक मैट बिछाने की जगह, 1-2 मीटर मैट बिछाने की जगह तो होगी ही। वो 1-2 मीटर की जगह में दौड़ भी सकते हैं, योगाभ्यास भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार। अगर कोई श्रोतागण कुछ भी ना कर पा रहा है, सिर्फ जी। 2 ही अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार और कपालभाति प्राणायाम। अभी मैं रोज नियमित कम से कम 400 से 500 बार सूर्य नमस्कार और 2 घंटे लगातार मैं कपालभाति प्राणायाम करता हूँ। इसके अलावा अगर समय बचा तो मैं कोशिश करता हूँ कि शाम को कुछ अन्यत्र अभ्यास करके, लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य है तो 10 से 5 बार सूर्य नमस्कार कर ले और जी। बहुत कम, पूरे दिन तो खाली है लॉकडाउन में ही, तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट अवश्य कपालभाति प्राणायाम इसलिए करें कि कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर के 100 से अधिक रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है और आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहती है और तमाम जैसे आप खूबसूरती बढ़ेगी, शुगर, बीपी, डायबिटीज, तमाम चीजें, भूख नहीं लगेगा, बच्चों का दिमाग तेज होगा, हेयर फॉल्स में बालों का पकना, तमाम जितने भी चीजें आप सोच सकती हैं, कपालभाति प्राणायाम एक मतलब समझ लीजिए कि सारे प्राणायाम का राजा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम और सारे प्राणायाम का राजा अभ्यास माना जाता है सूर्य नमस्कार। तो 2 अभ्यास करके आप इस लॉकडाउन में अपने दिमाग को स्वस्थ और अपने शरीर को पूर्ण रूप से
स्वस्थ बना सकते हैं। जी हाँ, जहाँ हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जैसे कि हम रूटीन के तौर पर हम बाहर जाते थे, प्रतिदिन जी, योग करते थे, दौड़ लगाते थे, अब वो हम घर पे ही रह के योग के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। जी, जी, जी। ताकत और प्रतिरक्षा के साथ योग सकारात्मकता भी लाता है, जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपने बताया योग के माध्यम से शक्ति, स्फूर्ति और अच्छा स्वास्थ्य हम पा सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी से श्रोता जुड़ेंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। दूरभाष के माध्यम से अजय जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर अपने मार्गदर्शन से आगे बढ़ाया है,